रतनलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा शहर से दूर एक गांव में रहते थे। गांव में उनकी बहुत खेतीबाड़ी थी और उनकी गिनती गांव के संपन्न परिवार में होती थी। मगर दुर्भाग्यवश उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी ने अपने घर के कामकाज की मदद के लिए गांव की ही एक गरीब औरत यमुना को अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लिया था। वह रोज आती थी और घर का काम निपटाकर अपने घर वापस चली जाती थी। सुमित्रा देवी उसके काम के बदले उसे खाना, कपड़ा और अच्छी पगार देती थी। किसी कारणवश जब यमुना काम पर नहीं आती थी तो उस दिन वह अपनी लड़की मालती को सुमित्रा देवी की मदद के लिए भेजती थी। मालती भी अपनी माँ की तरह सब अच्छे से काम करती थी और मालकिन सुमित्रा देवी की खूब इज्जत और सेवा करती थी। और सुमित्रा देवी भी मालती को अपनी बेटी की तरह मानती थी और उसे खिला पिलाकर काम से जल्दी छुट्टी देकर अपने घर भेज देती थी। यमुना जो बहुत ही गरीब थी और उसका पति भी गुजर गया था, उसको केवल एक ही संतान थी जो थी मालती, जिसे वह गरीब होने के बावजूद भी पढ़ा लिखा रही थी। मालती पढ़ाई में बहुत तेज थी, उसका ध्यान ज्यादातर पढ़ाई में रहता था। फिर भी वह अपने माँ के काम में उसका हाथ बटाती थी, क्योंकि मालती जानती थी उसकी माँ की नौकरी और आमदनी उन लोगों का एकमात्र सहारा है। इधर सुमित्रा देवी भी मालती के स्वभाव से बहुत प्रभावित रहती थी और उसकी पढ़ाई में हमेशा उसकी आर्थिक मदद भी करती थी। वह उसे अपनी नौकरानी की बेटी से ज्यादा अपनी बेटी की तरह मानती थी। उसकी भी ये इच्छा रहती थी कि मालती पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने, ताकि उसकी माँ की गरीबी दूर हो सके और उसकी अच्छे से शादी ब्याह हो सके। समय गुजरता गया। रतनलाल अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़कर शहर चले गए। बुढ़ापे में उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा था और गांव में इलाज का अच्छा प्रबंध नहीं था। अब शहर में रहना उनके लिए एक मजबूरी थी। एक बार रतनलाल जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, जिससे उन्हें एक शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और उन्हें हॉस्पिटल के आईसीयू में रखा गया। और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी हॉस्पिटल के बाहर एक बेंच पर दुखी मन से बैठी थी। इसी बीच उनकी पुरानी नौकरानी की बेटी मालती, जो पढ़ लिखकर एक डॉक्टर बन गई थी और उसी हॉस्पिटल में कार्य करती थी, जो उधर से गुजरती है और उसकी नजर दुखी औरत पर पड़ती है। बूढ़ी होने के बाद भी सुमित्रा देवी ने मालती को पहचान लिया। मालती पास जाकर सुमित्रा देवी के पैर छूकर नमस्कार करती है और यहाँ आने का कारण पूछती है। मालती, जो छुट्टी होने के बाद अस्पताल से अपने घर जा रही थी, मालती सुमित्रा देवी के साथ हॉस्पिटल में उनके पति रतनलाल जी के पास आती है और उनके स्वास्थ्य के बारे में अपने सहयोगी डॉक्टर से उनकी जानकारी लेकर उनके उपचार में लग जाती है। अब डॉक्टर मालती और उनकी डॉक्टरों की टीम की देखरेख और इलाज के चलते कुछ ही दिनों में रतनलाल जी पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। हॉस्पिटल से छुट्टी पाकर जब वे लोग अपने शहरी घर में आते हैं तो उनके साथ मालती भी आती है। बातचीत के दौरान मालती बताती है कि उसकी माँ गुजर गई है और वह अब इस शहर में अकेली रहती है तथा हॉस्पिटल की रोगियों की देखभाल कर अपना समय गुजारती है। उसकी सारी कहानी जानने के बाद कि कैसे कैसे अपनी माँ की मेहनत और उनके मालिक श्री रतनलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी की आर्थिक मदद से वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकी और डॉक्टर बन सकी, वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और उसे अपनी बेटी बना लिया। अब मालती उन्हीं लोगों के साथ इस घर में रहने लगी। कुछ समय बाद मालती के इच्छा अनुसार उसकी शादी रतनलाल जी और सुमित्रा देवी एक माता पिता के रूप में मालती के साथ उसी के हॉस्पिटल में काम करने वाले उसके दोस्त डॉक्टर से बड़ी धूमधाम से कर देते हैं।